हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माई इन्वेस्टमेंट में। फ्यूचर एंटरप्राइजेज फ्यूचर कंज्यूमर, अगर ये शेयर आप खरीदने की सोच रहे हैं, रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के डील के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, तो क्यों आपको ये शेयर अभी खरीद लेने चाहिए, बाद में मौका नहीं मिलेगा। आज के इस वीडियो में डिटेल में हम इस बारे में आपको बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं फ्यूचर ग्रुप के शेयर में। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ने रिसेंट में पोजीशंस ली है, करंट सीएमपी के आसपास क्या नई पोजीशन लेने की सोच रहे हैं। वो सब डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के डील का अनाउंसमेंट जल्दी से हो जाए। आज के इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपके सामने हाईलाइट करने वाले हैं कि इन्वेस्टर या ट्रेडर के लिए क्यों ये प्रॉफिटेबल हो सकता है कि वो इस स्टॉक में पोजीशन या ऊपर के रेट पे लिया है तो एवरेजिंग अनाउंसमेंट से पहले ही उन्हें कर लेनी चाहिए। यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास कमेंट सेक्शन में आई हैं प्रीवियस वीडियोस में। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के दिमाग में ये बात चल रही है कि इतनी बार ये डील डेफर्ड हो चुकी है, अब क्या इस बात ऐसा ना हो कि ये डील फर्दर डेफर्ड हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए, डील हो ना हो। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके चांसेस ना के बराबर हैं। उसका रीज़न आप समझ लीजिए। पिछले कुछ महीनों में फ्यूचर ग्रुप ने अपने लोन रिपेमेंट्स में लगातार डिफ़ॉल्ट किया है। फ्यूचर ग्रुप के पास बैंक्स का ज़बरदस्त एक्सपोजर है और वो लोन सिर्फ इस वजह से एनपीए नहीं हुआ है अब तक, क्योंकि इन्होंने जो कोविड में मॉरेटोरियम की जो फैसिलिटी बैंक्स ने दी थी उसको उन्होंने अवेल किया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी लोन अभी तक एनपीए नहीं हुआ है। अगर मॉरेटोरियम इनको ना मिला हुआ होता तो इस बात के काफ़ी ब्राइट चांसेस थे कि ग्रुप पूरी तरह से डिफ़ॉल्ट होता और बैंक इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्स इसके अगेंस्ट स्टार्ट कर देते। दूसरी बात, जो रिसेंट लोन इनको अभी मिले हैं 270 करोड़ के आसपास कोविड लोन्स जो इमरजेंसी लोन है वो इन्होंने लिए हैं। इसके अलावा 100 करोड़ के आसपास का जो बॉन्ड्स का रिपेमेंट इन्होंने कल परसों किया है, वहाँ भी ये न्यूज़ आई है कि बैंक से इनको लोन मिला है, या मीडिया रिपोर्ट्स भी लगातार बता रही हैं। और ये बात ऑब्वियस भी है कि इनको जो भी फ्रेश लैंडिंग मिल रही है वो इसी वजह से मिली है कि इनकी जो रिलायंस के साथ टेक ओवर की बात चल रही है कि बैंक के साथ कि अगर ये बैंक इनको फर्दर जो फाइनेंस दे रहे हैं कि नया प्रमोटर इजीली उनको रीपे कर देगा। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं कि बैंक का जो प्रीवियस एक्सपोजर है उसके रीपेमेंट को लेके लगातार रिलायंस के साथ बात चल रही है कि बैंक कितना हेयर कट ले सकते हैं और किस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस फर्दर रीपेमेंट को लेके रहेगी। तीसरी बात, रिलायंस रिटेल ने अब तक मार्च के रिजल्ट जो है डिक्लेयर नहीं करे हैं। 31 अगस्त तक का एक्सटेंशन ले रखा है, वो एक्सटेंशन भी खत्म होने वाला है। इस बात के बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि फ्यूचर रिटेल के रिजल्ट मार्च क्वार्टर के काफ़ी ख़राब आ सकते हैं, तो उससे पहले इस डील का अनाउंसमेंट हो उसके चांसेस है। और फ्यूचर एंटरप्राइजेज की जो फ्राइडे को मीटिंग है उसमें लेकर काफ़ी ब्राइट चांसेस हैं कि इस डील को लेके पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आएँ, या फर्दर जो मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि एफईएल में 3 कंपनीज का मर्जर फ्यूचर सप्लाई चेन लाइफस्टाइल और रिटेल का अनाउंसमेंट हो सकता है, जहां पर रिलायंस कंट्रोलिंग स्टेक लेने की बात चल रही है। फ्रेंड्स, इतनी क्लियरिटी आने के बाद भी इन शेयर में स्पर्ट देखने को क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जनरली हमने मार्केट का एक ट्रेंड देखा है, मार्केट फ्यूचर को डिस्काउंट करके चलता है। जब भी कभी कोई डील की न्यूज़ फ्लो बनता है या हंच हो जाता है मार्केट को कि ये डील आने वाले टाइम में हो जाएगी, तो वहाँ पर उसका जो प्राइस मूवमेंट है वो पहले ही हो जाता है। पर फ्यूचर ग्रुप के शेयर में ऐसा नहीं हुआ, उल्टा जो शेयर बढ़े थे पीछे वहाँ से काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं, ऊपर के रेट पे लोग फंस गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है जो डील स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें काफ़ी सारे रोड ब्लॉक भी हैं। सबसे बड़ा रोड ब्लॉक तो है अमेजन की फ्यूचर रिटेल में स्टेक। उस स्टेक के साथ साथ अमेजन के पास ये राइट भी है जिसको वो 2021 के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट राइट उनके पास है फ्यूचर रिटेल में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने का। लगातार ये न्यूज़ आ रही है कि जो मर्ज एंटिटी बनने की बात चल रही है उसमें अमेजन जो है अपनी स्टेक को लेके लगातार बातचीत चल रही है। अमेजन वहाँ ज़्यादा स्टेक चाहता है। दूसरी बात, मार्केट को कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये डील किस प्राइस पे होगी। उसका रीज़न ये है कि पहले जो बात आ रही है कि 3 कंपनीज का फ्यूचर एंटरप्राइजेस के साथ मर्जर करेंगे, तो वहाँ पर उनको जो इनके शेयर होल्डर्स हैं फ्यूचर रिटेल लाइफस्टाइल सप्लाई चेन फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर उनको मिले जाएंगे। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर डील में अभी रिलायंस की बात छोड़ें तो कोई स्वैपिंग रेशियो में कोई प्रीमियम इन्वेस्टर को मिलेगा, उसके चांसेस ना के बराबर। यही एक रीज़न है कि इस न्यूज़ के आने के बाद के इन तीनों शेयर में एक गिरावट हमें देखने को मिली है। और सबसे बड़ी बात, डील काफ़ी बार डिफर्ड हो चुकी है। पहले जुलाई में ही बात चल रहा था रिलायंस की एजीएम के आसपास ये डील अनाउंसमेंट हो जाएगी, फिर 31 जुलाई की बात आई थी, उससे 1.5 से 2 महीना हो चुका है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स के मन में एक कन्फ्यूज़न हो गया है और जिसकी वजह से शेयर एक रेंज बाउंड दिख रहे हैं। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमें ये शेयर डील के अनाउंसमेंट से पहले ही क्यों खरीद लेने चाहिए।
पहली बात तो ये कि अगर डील का अनाउंसमेंट हो जाता है तो उसके बाद दोनों सिचुएशन में जिनको डिस्काउंट मिला है उनको बेचने का मौका नहीं मिलेगा, और जहाँ पर अगर डील प्रीमियम पे होती है या एफईएल के शेयर में मर्ज हो के वहाँ रिलायंस स्टेक खरीद रहा है तो किसी को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। शेयर सीधा अपर सर्किट या लोअर सर्किट पर ही लॉक्ड होगा या फिर जो प्रीमियम का रेट आएगा उसके हिसाब से सेटल्ड हो जाएगा। तो ऑब्वियस है फ्रेंड्स, इस तरह के शेयर्स में जब रिवाइवल पे आप बैट कर रहे हो, पैन स्टॉक टाइप का कोई शेयर खरीद रहे हो, बैंकक्रप्ट टाइप की कंपनी, तो थोड़ा रिस्क तो वहाँ रहता है। यहाँ पर बेस्ट यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अपनाएं और इसको अनाउंसमेंट से पहले ही खरीदें, बाद में खरीदने का कोई मतलब नहीं बनता है। पर यहाँ पर अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो करंट सीएमपी के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड हर तरह से इन्वेस्टर्स के फेवर में है, क्योंकि यहाँ पर कोई बहुत डिस्काउंट पर ये स्वैपिंग रेशियो आए या किसी वजह से ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाए, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। अब बात आती है कि हमें क्या बाय करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है जो रिपोर्ट्स मीडिया की आ रही हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स को भी हम छोड़ दें, जो वायबिलिटी यहाँ पे दिख रही है उसमें क्लियर कट इंडिकेशंस यही है कि फ्यूचर एंटरप्राइजेज में सप्लाई चेन, रिटेल और लाइफस्टाइल का मर्जर हो सकता है। तो इन तीनों शेयर का कोई प्रीमियम एफईएल के साथ मिलेगा, इसके चांसेस ना के बराबर है। अब जो इन तीनों शेयर्स में पहले से पोजीशन बना के बैठे हैं और वो पोजीशन भी लॉस में है, तो उनको मैं एक बात समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपको अगर ये स्वैपिंग रेशियो इसके करंट के आसपास या 10-20% डिस्काउंट या प्रीमियम पे आता है तो आप का जो रिस्क है और जो लॉस है वो तब रिकवर हो जाएगा जब एफईएल के शेयर में ज़बरदस्त मूवमेंट आएगा। क्योंकि अगर एफईएल में अल्टीमेटली रिलायंस स्टेक खरीद के उसका प्रमोटर रिलायंस हो जाएगा तो वो स्टॉक पूरी तरह से री रेट होगा। दूसरी बात है, फ्यूचर एंड ग्रुप की जितनी भी अच्छी एसेट्स हैं वो सब उसमें मर्ज हो जाएंगी, तो उसका पूरा बेनिफिट एफईएल को ही मिलने वाला है। तो सूनर और लेटर वो रिस्क आपका कवर हो जाएगा। डील प्रीमियम पे आती है तो फिर बात ही क्या है। पर अगर नई पोजीशन कोई बनाने की सोच रहा है तो सबसे पहले तो एफईएल का शेयर बैठता है, फ्यूचर एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी वो है। फ्यूचर कंज्यूमर को लेके सबसे ज़्यादा लोगों की पोजीशन है, सबसे ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं। फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर भले ही जो है करेक्ट हो चुका, पर वो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है दोनों ही केस में। अगर वो उसके साथ मर्ज होता है डील में तो भी, और वो इंडिपेंडेंट रहता है तो भी, दोनों ही केस में करंट सीएमपी के आसपास जिसने फ्यूचर कंज्यूमर लिया हुआ है उसको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हैं। कोई बहुत बड़ी करेक्शन वहाँ देखने को मिलेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इवन ये डील अगर अनाउंस होती है और ये मर्जर कंप्लीट हो जाता है, एफईएल जो है रिलायंस एज अ प्रमोटर होके 1-2 महीने जो है उसकी परफॉर्मेंस आती है, तो वहाँ एक बड़ा स्पर्ट देखने को मिलेगा जिसकी वजह से जो है स्वैपिंग रेशियो के बाद भी बड़ा पैसा इन्वेस्टर का बन सकता है। तो यहाँ पर क्लियरली आप दो चीज़ समझ लीजिए कि फ्रेश पोजीशन एफईएल या एफ कंज्यूमर में लीजिए, और अगर आपने स्टेक ले रखी है पहले से ही पोजीशन किसी और शेयर में ले रखी है तो आप उसको कम से कम 5-6 महीने का टाइम दीजिए। नई पोजीशन भी ले रहे हैं तो 4-5 महीने का टाइम दीजिए। जब ये सेटलमेंट हो जाएगा और नई एंटिटी में रिलायंस प्रमोटर हो जाएगा तो वहाँ एक अच्छा पैसा इन्वेस्टर का बनेगा। क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के शेयर में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा नहीं है, और ना ही इस डील के अनाउंसमेंट और न्यूज़ फ्लो पे यूफोरिया बन के बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। फ्रेंड्स, फर्दर आपकी कोई भी क्वेरी इन शेयर्स को लेकर हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए।